ये वीडियो होने वाली है पार्ट 2 जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्पैरो वॉलेट को कैसे सेटअप करना है यूजिंग द मल्टीसिग। मल्टीसिग में हम 3 वॉलेट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसमें से 2 की अनबॉक्सिंग आपने प्रीवियस पार्ट में देखी ही होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स हेड स्ट्रेट इनटू इट। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं सीधे सेटअप पर। दिस इज द स्पैरो वॉलेट। जब आप इसको पहली बार खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जस्ट क्लिक ऑन न्यू वॉलेट। ओपन और इंपोर्ट पे हमें क्लिक नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन न्यू वॉलेट। वंस यू क्लिक ऑन न्यू वॉलेट, यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू नेम दिस की स्टोर। once you connect keys, like type your name या whatever, just click on create wallet. उसके बाद settings के नीचे under policy type you'll see single signature HD, just toggle it to multi signature, right? और by default यहाँ पे set होके आ जाएगा 2 of 3. Now I'm doing 2 of 3, यानी कि I'm going to use my Trezor, my Blockstream and my Bitbox. अगर आप चाहते हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको बढ़ा के 3/4 कर सकते हैं, आप इसे बढ़ा के 4/5 कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको 3/5 भी कर सकते हैं। वन मोर कॉमन सेटिंग जो यूज़ की जाती है। अब 2/3 का मतलब है कि मेरे को 2 वॉलेट्स का सिग्नेचर लगेगा और 3 वॉलेट्स इस कॉम्बिनेशन में होंगे। यानी कि 3 वॉलेट्स आर कंबाइंड बीइंग यूज्ड और 2 वॉलेट्स सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल होंगे। तो आई एम गोइंग टू कंबाइन ऑल 3 वॉलेट्स इन फ्रंट ऑफ यू। बट उससे पहले मेक श्योर कि आपका स्क्रिप्ट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव सेगविट है। नेटिव सेगविट पे ही आपको रहना है, किसी भी और स्क्रिप्ट टाइप पे आपको नहीं रहना है। ऑलराइट, तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्लग इन माय फर्स्ट वॉलेट और अब आई एम सिंपली गोइंग टू एंटर माय पासवर्ड ऑन दिस वॉलेट। ऑलराइट, माय पासवर्ड इज इन। आई एम जस्ट गोइंग टू कनेक्ट ऑन क्लिक टू स्कैन हार्डवेयर वॉलेट्स फॉर बिटबॉक्स। अब देखिए ये यहाँ कनेक्टेड है एंड इट इज ओपन, बट ये यहाँ पे मेरे को एरर दिखा रहा है एंड इट यूजुअली हैपेंस विद बिटबॉक्स। इससे आपको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू ट्राई अगेन, जस्ट प्लग इट आउट वंस एंड जस्ट ट्राई इट अगेन, व्हिच आई एम गोइंग टू डू राइट हियर। ऑलराइट, आफ्टर रीट्राई आप यहाँ पे देख सकते हैं इट सिंपली शोज बिटबॉक्स O2 अनलॉक। यहाँ पे आप बस क्लिक करेंगे इंपोर्ट की स्टोर एंड विल इंपोर्ट द की स्टोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटबॉक्स O2 की स्टोर इंपोर्टेड, राइट? अब यहाँ पे आपका बिटबॉक्स का काम हो चुका है। डिस्कनेक्ट योर बिटबॉक्स और अब हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारा दूसरा डिवाइस एंड विल गो फॉर की स्टोर 2, राइट? येट अगेन यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट, विल क्लिक ऑन स्कैन और यहाँ पे मेरे वॉलेट पे प्रॉम्प्ट आ गया है टू टाइप इन द पासकोड। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप इन माई पासकोड। आई नो अगर मैं आपको पासकोड एंटर करते हुए और वो सब चीजें दिखा पाता तो इट वुड हैव फेल्ट मोर रियल, बट I'm short on a few cameras here. All right, यहाँ पे दिख रहा है Jade unlocked. This is Blockstream. I'm simply going to click on import key store. All set and done. अब हम लोग यूज करने वाले हैं हमारा तीसरा और आखिरी वॉलेट। तो I'm going to disconnect Jade. I'm going to plug in my Trezor. Simply going to key store 3. अब मैं यहाँ पे अपना पासकोड एंटर करने जा रहा हूँ on the Trezor. Now this one is going to take a lot longer because ये वाला genuinely मैंने लॉन्ग रखा है। Make sure कि आप पासवर्ड्स जो डिवाइसेस पे सेट करते हैं उसको हल्के में ना लें, because these are the ones जो किसी तरीके की चोरी, थेफ्ट या इन सारी चीजों से आपको बचाता है। Okay, now my password is in. We'll click scan. यहाँ पे आ जाएगा Trezor Safe 3 unlocked, import key store और इसके बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा है the Trezor is now in. तो we have the Jade, we have the Bitbox and we have the Trezor. इसको हम यहाँ पे कर देंगे अप्लाई और उसके बाद अब हम यहाँ पे पासवर्ड बनाने वाले हैं। तो यू कैन मेक एनी पासवर्ड यू वांट। अब आप बोलेंगे कि ये पासवर्ड किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करेगा? वी ऑलरेडी हैव द कीज। ये पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है अगर आपका कोई फिजिकली कंप्यूटर अपने हाथ में लेके आप इस ऐप को खोल के आपका बैलेंस चेक करना चाहे तो बिफोर दिस ऐप ओपन्स ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तो इससे आपका बैलेंस प्रोटेक्टेड रहेगा। दिस इज मोर ऑफ ऑप्सेक rather than direct security, but फिर भी we'll set it up. Now this is the most important part. ये है हमारे बैकअप मल्टीसिग की डीक्रिप्ट फाइल और ये जो डीक्रिप्ट फाइल है ये एक तरीके का मैप है। जैसे आपको अपनी प्राइवेट सीड फ्रेज स्टोर करनी होती है तीनों वॉलेट्स की, उसी तरीके से आपको ये डीक्रिप्ट फाइल भी स्टोर करनी है। तो you'll just click on store PDF. I'm just going to store this PDF और ये भी आपको सेफ ही रखना है। Once it is done, I'm just going to reconfirm if it is done. Yep, it is done. I'm just going to close this. हो गया। अब इस वॉलेट में जब आप बैक एंड फोर्थ जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वी आर ऑन द सेटिंग्स टैब। दिस इज UTXOs, यहाँ पे आपको आपके बिटकॉइन दिख जाएंगे। दिस इज एड्रेसेस, ये हैं आपके कई सारे एड्रेसेस। ये है रिसीव, जहां से आप अपने BTC को सेंड या रिसीव कर सकते हो। सॉरी, सेंड यहाँ से होता है। दिस इज वेर यू कैन रिसीव इट। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस दिखाई दे जाएगा। दिस इज द QR कोड
और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस दिखाई दे जाएंगे। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड डू दिस। मैं यहाँ पे डेमो के लिए कुछ BTC इसमें सेंड करने वाला हूँ एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू शो यू गाइज हाउ दिस वर्क्स। ओके, तो मैंने अभी अभी इस एड्रेस पे कुछ बिटकॉइन भेज दिए हैं एंड जब आप ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे तो आई थिंक इट शुड शो इटसेल्फ हियर प्रीटी सून। इट्स ऑलमोस्ट कंफर्मिंग। तो मीनवाइल इट कंफर्म्स, आई एम जस्ट सिंपली गोइंग टू वेट। एज यू कैन सी ये यहाँ पे दिखा रहा है न्यू मेमपूल ट्रांजैक्शन। तो ये अभी भी अनकंफर्म्ड है बट यू कैन सी ये इसकी वैल्यू है एंड दिस इज द बैलेंस। जब आप अपने UTXOs वाले टैब में जाते हैं तो ये अनकंफर्म्ड स्पेंडेबल है अभी, बट ये यहाँ पे दिखा देता है द वैल्यू। ये है 15,000। आप सोच रहे होंगे क्या है, दिस इज 15,500 सैट्स। ऑलराइट, बेसिकली ये $10 का BTC है दैट आई हैव लोडेड। यहाँ पे आपको नंबर में इसका वैल्यू दिख रहा होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप इसको सेंड कैसे करेंगे और सेंड करते टाइम ये दिखता कैसे, बिकॉज दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, राइट। तो सबसे पहले हम लोग सेंड के टैब पर जाएंगे एंड नाउ इट इज रिक्वायर्ड कि मैं यहाँ पर एक एड्रेस पेस्ट करूं। तो आई एम सिंपली गोइंग टू गो अहेड एंड गेट एन एड्रेस एंड मीनवाइल आई गेट एन एड्रेस। हम लोग वेट करेंगे ताकि ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाए। Alright, after 10 minutes हमारा transaction confirm हो गया है and we have the address. I'm just going to paste my address here. Label, आप इसे label कर सकते हो किसी भी तरीके का। I'm just going to label it test for this video. हम यहाँ पे करेंगे max और यहाँ पे मैं fee थोड़ी सी increase कर रहा हूँ just so I can get my transaction done faster. आप यहाँ से अपनी fees को कितना भी ऊपर या नीचे कर सकते हो। I personally think round about to close to 3 sats is good. Let me just do it somewhere around here. Yeah. उसके बाद आप यहाँ पे efficiency और privacy optimize कर सकते हो, but this is not something जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It is just going to split your transaction into batches. Create transaction पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे and this is how it looks. अब यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आएगा finalize transaction for signing. We'll just click that और उसके बाद में we'll just click on sign. Trezor हमारा connected है, ऑप्शन आ गया है to sign, तो we'll just click on sign. Signing का ऑप्शन आ रहा है तो I'm just going to click continue and confirm on my Trezor. अब ये देखिए पहला सिग्नेचर ट्रेजर सेफ 3 का हो गया। अब मेरे को दूसरा सिग्नेचर चाहिए तो आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली कनेक्ट सेकंड वॉलेट ऑफ माइन, दैट इज गोइंग टू बी माय ब्लॉकस्ट्रीम जेड। सिंपली गोइंग टू क्लिक ऑन साइन, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रीस्कैन। अब मेरे को यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया है अपने पासवर्ड को दोबारा से डालने का, तो आई एम सिंपली गोइंग टू अनलॉक माय ब्लॉकस्ट्रीम जेड। वी विल हिट रीस्कैन, जेड अनलॉक्ड, क्लिक साइन। मेरे जेड पर रिक्वेस्ट आ चुकी है टू साइन। आई एम सिंपली गोइंग टू डू यस। आई जस्ट क्लिक्ड साइन फ्रॉम माय जेड और यहाँ पे थोड़ी ही देर में आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा कि इट इज डन। यप, इट इज डन। ब्रॉडकास्ट ट्रांजैक्शन, इट विल वेरीफाई द सिग्नेचर्स वन लास्ट टाइम एंड देयर यू गो, द ट्रांजैक्शन इज नाउ डन, साइंड बाय जेड एंड ट्रेजर सेफ 3। ट्रांजैक्शन हो गया है। सी, इट्स प्रीटी सिंपल। अब आप यहाँ जब एक बार टेस्ट पे जाकर के क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि दिस वाज व्हाट यू डिड। जस्ट गो टू की स्टोर, क्लिक ऑन ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये था इनकमिंग ट्रांजैक्शन एंड दिस इज द आउट गोइंग ट्रांजैक्शन राइट देयर। इससे सबसे बेहतरीन फायदा ये रहता है कि आप 3 में से 2 ही वॉलेट्स अपने पास रख सकते हो और एक आप किसी डिस्टेंट जगह पे रख सकते हो, जैसे आप अपने प्राइमरी घर पे या फिर अपने किसी रिलेटिव के घर पे जिसको आप ट्रस्ट करते हो, ताकि अगर 2 वॉलेट्स जो आपके पास है उसमें से एक बिगड़ भी जाता है तो यू कैन क्विकली डू योर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द थर्ड वॉलेट दैट यू कैन रिकवर, राइट। सीड फ्रेजेस को मैं रेकमेंड करूंगा आप अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखिए और इसको ज्योग्राफिकली 3 अलग लोकेशंस में रखिए ताकि आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी मिले फ्रॉम ऑल द काइंड्स ऑफ थेफ्ट एंड फायर एंड अदर रिस्क्स। अगर आप फायर और फ्लड से थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हैं जैसा मैं हूं, बिकॉज वी आर इन इंडिया और यहाँ पे फ्लड जैसे सिचुएशन आते रहते हैं, तो आप स्टील प्लेट ले सकते हैं टू रियली जस्ट पंच इन योर सीड फ्रेजेस इन द स्टील प्लेट। तो पेपर पे अगर आप लिखेंगे तो वो आग में जल सकता है, पानी में बह सकता है, बट अगर आप एक स्टील प्लेट में जो आती हैं उसमें अपने सीड वर्ड्स को पूरी तरीके से पंच कर देंगे तो इट बिकम्स प्रिटी परमानेंट। तो दिस इज जस्ट वन अनदर एडेड टिप। अब उसके बाद में जो फाइल हमको दिखती है, दिस इज दी वन लास्ट टिप बिफोर आई एम गोइंग टू एंड दिस। जो फाइल आपको दिखती है जो हमने सबसे पहले स्टोर की थी, दैट इज दी डिक्रिप्ट फाइल। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सेव करके रखें, बिकॉज जब भी आप मान लेते हैं आपका लैपटॉप रीसेट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप एकदम से सब रीस्टोर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू हैव द कीज। आपको जाकर के स्पैरो पर क्लिक करना होगा, आपको दोबारा से स्पैरो डाउनलोड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पैरो पर क्लिक करना होगा और जो 3 ऑप्शन आते हैं ना स्टार्टिंग में, न्यू वॉलेट, ओपन वॉलेट, इंपोर्ट वॉलेट, आपको वहां पे क्लिक करना है ऑन इंपोर्ट वॉलेट और फिर उसके बाद वो फाइल ले जाकर के उस वॉलेट पे रख देनी है और वो अपने आप इस तरीके की सेटिंग को खोल देगा और आप अपने बैलेंसेस को देख पाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
आप उस फाइल को भी संभाल के रखें, जस्ट लाइक हाउ यू आर सेविंग योर सीड फ्रेज। एंड प्लीज मेक श्योर यू मेक अ बैकअप ऑफ योर फाइल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पीसी आपका खुदा ना खास्ता रीसेट हो गया, उसी पे वो फाइल थी और वो फिर बाद में जाके खो गई। ऑलराइट देन, दिस वाज द वीडियो। इस वीडियो का मेन पर्पस था आप लोगों को गाइड करना स्पैरो वॉलेट से, उसके टूल्स से, कैसे ट्रांजैक्शन को साइन करते हैं उससे, और किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ मेक श्योर यू डू अंडरस्टैंड कि आप जो भी वॉलेट्स यूज़ करें वो मल्टी वेंडर हों और अलग-अलग कोड बेसेस को सपोर्ट करते हों। सेम कोड बेस नहीं होना चाहिए। बी सेफ, कीप योर पासवर्ड सेफ एंड स्टे विजिलेंट।